कमरा अदालत के अंदर क्या आर्गूमेंट्स और क्या जो चीज़ें थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी एंट्री थी अदालत में। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। आज भी जब आया है फेस एक्सप्रेशन थे वो मुरझाए हुए। क्या इस खामोशी के पीछे जो है कुछ बड़ा होने जा रहा है? यार खुशी क्या हो, बगैर किसी जुर्म के एक बंदे को आपने फुल रगड़ा है। जब जुर्म साबित हुआ है तो वो जेल काटी है उसने। अभी तो दूसरी पार्टी जेल में चलेगी ना, जिन्होंने इसको मुजरम बनाने की कोशिश की थी। उसका यूट्यूब इंस्टाग्राम ले लिया, तो अब वो स्माइल किस बात पे करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, डकी केस आज फिर डकी को ज़िला कचहरी के अंदर पेश किया गया है। हमारे साथ एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है। आज कमरा अदालत के अंदर क्या गुफ्तगू हुई, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा, फिर आज डकी को पेश किया गया है, अंदर कमरा अदालत के अंदर क्या आर्गूमेंट्स और क्या जो चीज़ें थी वहाँ पे हुई? बहुत शुक्रिया। आज तकरीबन 100 दिन के बाद पहली दफ़ा सादुर्रहमान अदालत में पेश हुए। एक चीज़ आज देखने में आई कि जब किसी औरत के साथ कोई कॉन्फिडेंट मर्द होता है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है, और जब वो अकेली होती है तो क्या कॉन्फिडेंस होता है। आज दोनों का ख़ास तौर पे अरूप का जो कॉन्फिडेंस था वो पहले से बहुत ज़्यादा बोल्ड, और वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर रही थी। और जिस तरह से सादुर्रहमान उनके साथ पेश हुए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी एंट्री थी अदालत में। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, और जब अदालत में तकरीबन वो 11:30 से 11:45 बजे के दरमियान पेश हुए हैं, उस टाइम मैं सुबहान के केस पे आर्गूमेंट कर रहा था। हमने एक एप्लीकेशन दी थी अंडर सेक्शन 249 के बरी किया जाए। अदालत में हमारे आर्गूमेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हुई, लेकिन उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कहा कि अभी चूँकि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, इस स्टेज पे नहीं, एविडेंस उनको देने का एक मौका मिलना चाहिए। नेशनल साइबर क्राइम को कि वो कोई देना चाहते हैं तो दे लें, तो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उसको डिसमिस किया। अच्छा, इस एप्लीकेशन में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ सामने आई कि सादुर्रहमान ने अपने मैनेजर की फेवर में हमारी एप्लीकेशन पे बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया, और उसने आज बात की है डकी ने। हाँ जी, अदालत में उसने बयान दिया। ठीक है। अदालत में उसने बयान दिया कि ये मेरा मैनेजर है और ये सिर्फ 3 मंथ से मेरे पास था, और इसने कोई किसी किस्म की गैम्बलिंग नहीं की, जिसको मैंने 1 लाख रुपए पे रखा हुआ था, और इसका किसी किस्म का कोई बेनिफिट इसके अलावा इसने नहीं लिया। तो इसका इस पूरी तरह से इस प्रमोशन के केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। यूँ समझें कि उन्होंने कहा जनाब जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है, तो ये बेगुनाह है। तो ये एक तरह से उन्होंने फुल फेवर दी है, अपनी तरफ से उसकी फेवर में स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने बताया कि ये सिंपल एम्प्लॉई है इसका, इस तरह की। जज साहब ने फिर पूछा कि आपको पता था कि ये गैमलिंग ऐप है? उन्होंने कहा नहीं जी, ये ट्रेडिंग ऐप है, ये गैमलिंग ऐप नहीं है। तो जज साहब ने फिर कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा आप चाहें तो इसके ऊपर टेक्निकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। बहरहाल ये उसमें वहाँ पर आज चार्ज फ्रेम तो नहीं हो सका। एक उनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल वापस, और दीगर जो चीज़ें हैं उनके वॉलेट्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड, ये वो वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन गुजारी है उनकी लीगल टीम ने, उस पर अदालत ने नोटिस किया है। वो भी NCCI के पास ही ये सारी एक्सेस चैनल की और मुख्तलिफ जो उनकी चीज़ें हैं। हाँ जी, वो पासवर्ड है कि मिल सके इनको वापस थ्रो। यार ये केस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चूँकि आपको पता है कोई केस झूठा भी बन जाए तो फिर वो एक प्रोसेस के तहत क्लियर होता है। अभी क्योंकि वो सारा उनको जोड़ दिया गया है सारी चीज़ों को केस प्रॉपर्टी के साथ, तो ये थोड़ा इस मौके पर अर्ली स्टेज है, क्योंकि अभी रिसेंटली बेल हुई है, उसके फ़ौरन बाद ही यूट्यूब क्लेम करना, ये थोड़ा अर्ली स्टेज है, लेकिन हो सकता है इसके ऊपर अदालत कोई बड़ा फैसला दे दे। अच्छा, जब पेशी पे आता था डकी, हथकड़ियाँ लगी होती थी, तो उसको पता था कि जुडिशल जेल से आया हूँ, आज पेशी पे जाना है और फिर वापस मैंने जेल के अंदर ही जाना है। अब रिहा हो चुका है। जब पेशी पे आता था तब भी उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो मुरझाए हुए, और ज़रा स्माइल नहीं थी, बात तो वो वैसे नहीं करता था किसी के साथ भी। आज भी जब आया है, आपने जैसे बताया कि अपनी वाइफ के साथ, और वाइफ के साथ है, वाइफ का उनको जो बड़ी उन्होंने सपोर्ट किया उस पर, तो आज भी उनके फेस पे जो है ना, एक होता है ना कि हल्की सी मुस्कुराहट हो, कोई खुशी हो, वो चीज़ लोगों ने नहीं देखी। वो जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, क्या इस खामोशी के पीछे जो है कुछ बड़ा होने जा रहा है? यार खुशी क्या हो, बगैर किसी जुर्म के एक बंदे को आपने फुल रगड़ा है 100 दिन तक, उसके सारी एसेट्स फ्रीज़ कर दिए, उसके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए, उसका यूट्यूब इंस्टाग्राम ले लिया, तो अब वो स्माइल किस बात पे करेगा। डेफिनेटली एक बंदे को आप चपेड़े मार के रोने भी नहीं देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में परेशान है पूरी फैमिली, बड़े
एक मुश्किल वक्त से गुजरे, तो इसके ऊपर वो क्या स्माइल करे। आप डक्की की फैमिली के साथ इन टच थे, इस पे उनकी फैमिली का क्या कहना है इस पे? जिस दिन डक्की रिलीज़ हुआ था उस दिन मेरी बात हुई थी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मोहब्बत का इजहार किया, उनकी वालदा ने शफ़क़त का इजहार किया। बस यही कि इस फैमिली को मैंने तो बड़ा क्लोजली देखा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया, सफ़र किया, और मुख्तसर बात मैंने आपको बता दी है अमर भाई कि जिस शख्स का आप सब कुछ ले लें और फिर ये हो कि उसका कोई जुर्म भी ना हो। सर जुर्म साबित हुआ है तो वो जेल काटी है उसने? नहीं, अभी कहाँ साबित हुआ है, अभी तो एलिगेशन है यार, अभी एलिगेशन है, अभी एलिगेशन है, अभी तो ट्रायल चलेगा, अदालत देखेगी। अभी तो दूसरी पार्टी जेल में चलेगी ना, जिन्होंने इसको मुजरम बनाने की कोशिश की थी, जिन्होंने कहा था कंट्री हेड है, ये है वो अभी सिर्फ एलिगेशन है। अभी तो अदालत डिसाइड करेगी कि इसने जुर्म किया या नहीं किया, वो तो जब वो एविडेंस लेकर आएंगे, शहादतें देंगे, तब पता चलेगा। बहरहाल गैमलिंग की प्रमोशन के हवाले से कोई कानून नहीं है, और जब कानून की अदम मौजूदगी में किसी शख्स के साथ ऐसा सलूक करना, वो मेरा ख्याल है कोई मुनासिब नहीं है। और फिर जितना जुर्म हो उतनी सज़ा मिलनी चाहिए ना, ऐसी थोड़ी है कि आप उसकी 10-15 साल की कमाई को ही गैमलिंग से जोड़ दें और उसका सब कुछ फ्रीज़ कर लें, उसकी एक्सेस ले लें, अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर लें। तो इतना सब्र करने के बाद कोई भी बंदा है वो रोएगा ही, ज़री बात है, हंसेगा नहीं, ठीक है। इवन कि हम वकील अदालतों में रहते हैं, तो हम जब किसी केस में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसमें रिलीफ ना मिले तो समटाइम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और जब किसी केस में रिलीफ मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। तो ये तो देखें 8-10 साल की मेहनत थी उसकी, 10-12 साल की। अब मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ, सम टाइम कोई भी मोबाइल फ़ोन इधर उधर हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, और यार मेरा टिकटॉक आज की वीडियो नहीं लगी। इन चीज़ों के साथ आपकी मेंटली एक एसोसिएशन हो जाती है, आपके सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं। तो ना उसको उसका यूट्यूब मिल रहा है, ना अभी तक उसका इंस्टाग्राम, उसका सारा का सारा ट्रैक ही आपने चेंज कर दिया। तो अभी ये सवाल कि वो स्माइल नहीं कर रहा, वो स्माइल कैसे करे? स्माइल तब करेगा जब वो चीज़ें, और अगर आप उसी की चीज़ें उसको वापस कर रहे हैं तो ये कोई एहसान तो नहीं है। ये चीज़ें वो किस बेस पे करे? क्योंकि कोई एहसान कर दिया 100 दिन बाद बिल देखे, ठीक है। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि एहसान ही है, अदरवाइज़ केस ऐसा नहीं था। लग ऐसा रहा है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया बेल दे, लेकिन केस ऐसा नहीं था। केस वो विद इन 1 वीक सॉल्व होने वाला था, लेकिन क्योंकि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल खारिज हुई, फिर ऊपर से जिस तरह से मामला कॉम्प्लिकेटेड होता गया, अब आके यही लग रहा है कि चलो यार मिल ही गई है, बड़ी बात है। नेक्स्ट डेट उनकी कब है? अब 20 तारीख है। 20 तारीख है। सर लास्ट पे यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये ट्रायल के बारे में बता देना है। ज़्यादातर लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता, लेकिन उनके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रा ना होनी चाहिए कि रिहा हो गया फिर जो है ये पेशियों पे जा रहा है। ये थोड़ा सा ज़रा बता दें कि जब बंदे पे केस होता है, फिर जुडिशल होता है, जेल जाता है, फिर आगे ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद क्या मामलात होते हैं, क्या ये सारी ज़िंदगी ये केसों के पीछे आगे कचहरियों में थामी लगाता रहेगा, हाज़िरियाँ लगाता रहेगा? ये थोड़ा सा आपने बता देना। नहीं, सारी ज़िंदगी नहीं, अभी एक फेज़ जैसे हम बात कर रहे हैं, लोगों के माइंड में तो यही है ना। नहीं, अभी क्लियर करना है। अभी इस केस का एक फेज़ मुकम्मल हुआ है, बेल, ठीक है, ज़मानत उसको मिल गई है। उसके बाद केस का ट्रायल होता है। ट्रायल में अदालत ने देखना है कि इसको जज़ा देनी है या सज़ा देनी है, इसको बरी करना है या सज़ा देनी है, वो अदालत की पावर है। उसमें अब तमाम शहादतें आएंगी, उन मुल्ज़मान की जेल से भी स्टेटमेंट लिखी जा सकती है जो इस वक्त जेलों में है। तो बहरहाल ये बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा इस केस में, लेकिन अभी इसको कोई 2-3 महीने लगेंगे इस केस में क्लियर होने में। तब तक इनकी अटेंडेंस जो है वो इनको लगानी पड़ेगी। हो सकता है आने वाले वक्त में अदालत इनकी हाज़िरी को माफ़ फरमा दे। वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर या लीगल टीम के ऊपर कि वो इस तरह की कोई एप्लीकेशन गुजारें। आमतौर पे होता है ऐसे केसेस में एप्लीकेशन फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ अटेंडेंस के हवाले से दी जाती है और अदालत उसको माफ़ कर देती है। ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। लेकिन 2-3 महीने तक जब तक इस केस के ट्रायल का फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक तो इनको अदालतों में आना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर ये ट्रैवल भी नहीं कर सकते आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अब जो है डकी वो रिहा हो गया, तो ये अब जो है ना आउट ऑफ कंट्री, जहाँ पे इनकी नेशनैलिटी, जहाँ पे इनकी डकी की पैदाइश हुई जापान के अंदर, हो सकता है कि डकी अब यहाँ से पाकिस्तान मूव करके तो जापान में सेटल हो सकता है। क्या ट्रैवल हो सकता है अभी इस केस के दौरान? देखें, ट्रैवल नहीं वो अभी वो कर सकता, क्योंकि उनका नाम ECL में डाला हुआ है। ठीक है, वो अभी नहीं बैरून मुल्क जा सकते। कोर्ट की परमिशन के साथ जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कोर्ट उनको अलाउ करती है नहीं करती। वो कोर्ट की परमिशन के साथ जा सकते हैं। फॉर द टाइम भी तो वो नहीं, और अभी तक उनका कोई ऐसा इरादा भी नज़र नहीं आ रहा। और देखें अभी इस सिचुएशन को भी देखें ना कि अभी तो ना वो अपना कोई बिज़नेस कर सकता है,
ठीक है, क्योंकि उसका यूट्यूब ही बिज़नेस था। बिल्कुल। वो उसका बिज़नेस कारोबार ही जिस बंदे का आपने बंद कर दिया, रिज़्क बंद कर दिया, जो उसकी सेविंग थी उसके ऊपर ताले लगा दिए, उसको फ्रीज़ कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में तो कोई बंदा भी स्माइल नहीं कर सकेगा, जो आपका क्वेश्चन था इससे पहले। और यही वजह है जो आपने कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात क्या करनी थी? 100 दिन के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, फयाज़ भाई आपका क्लिप नज़र नहीं आया, जेल की रिहाई के वक्त आपको डकी के साथ होना चाहिए था, बाहों में बाहें होनी चाहिए थी, क्योंकि आप डे वन से जनरल पब्लिक है ना, टिकटॉक वगैरह पे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, कर सकते हैं, उनका राइट है। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि जब वो जेल से निकलें, क्योंकि मैं शुरू से नज़र आता रहा साथ उनकी फैमिली के साथ, उनके साथ, तो उन्होंने कहा आपकी उस टाइम पे भी होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने खुद भी इस बात को फ़ील किया कि क्या होगा उसमें, हम क्या उसे कहें जाके, जनाब वो बहुत ज़बरदस्त हो गया, कमाल हो गया। किस बात पे कि आपके एसेट चले गए, आपकी सारी चीज़ें चलेगी, आप 100 दिन की जेल काट के हैं। यही वजह है कि हम भी चाहते हैं कि वो थोड़ा रिलैक्स करें, अपने मामलात को देखें, ठीक है, बाकी ये मामला तो फिर चलते ही रहने। जी बिल्कुल नाज़रीन, फयाज़ रामे साहब और इनकी जो टीम है हमारे साथ मौजूद थी, और डकी के हवाले से आज जो उनकी पेशी थी उस पर हमने बात की है। और आपने जो है ना अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है, डकी के बारे में जो भी आपकी राय है, रामे साहब के बारे में। और उनके जो फ़ैन हैं वो यही देखना चाह रहे हैं कि कब डकी अपना जो है वापस व्लॉग शुरू करे और हमें जो है वो चीज़ें बताए, हमारे साथ बातें करे। 100 दिन की जेल जब बंदा काट के आता है ना, तो उस समझ लें कि वो सदमे में है। वो इस टाइम जो है ना उसका माइंड स्टक हुआ है, उसको पता नहीं उसके साथ हो क्या गया है। अचानक से एक बंदे को आप अरेस्ट करते हैं, उस पर एलिगेशन लगते हैं, उसको साबित करना है। तो अभी एलिगेशन है तो साबित तो अभी देखें क्या चीज़ें होती हैं। ट्रायल उसका अब शुरू हो चुका है, नेक्स्ट उसकी डेट जो है 20 है, तो उस पे जो हम बात अब करेंगे नेक्स्ट 20 पे, और उस पर क्या जो है उसके तासुरात होते हैं। आज भी वो जब अदालत में पेश हुए हैं, उनकी वाइफ के फेस पे हल्की सी मुस्कुराहट थी, खुशी थी, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको पता है कि खुशी जो है ना वो रास नहीं आती, नज़र लग जाती है शायद इस वजह से। लेकिन लोगों को ना उसकी खुशी पसंद आ रही है, ना उसकी खामोशी पसंद आ रही है। हेटर्स जो हैं वो नीचे यही कह रहे हैं, आज इसका फेस बना हुआ है, इसके कपड़े इस्त्री नहीं है, बीवी इसकी खुश हो रही है, अब ये जेल से बाहर आ गया है और अब भी नहीं खुश। भाई आप लोग उसको खुश रहने देंगे तो फिर ही है, क्योंकि आपकी जो राय होती है, आप भी अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो को वॉच करते हैं, फिर उस पर अपनी राय देते हैं। अच्छे बुरे लोग सब उसके अंदर हैं। आप अगर आपका माइंड है, आपने अपनी अच्छी राय देनी है, बुरी देनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई गलत लग रहा है तो गलत राय है, अच्छी लग रही है तो अच्छी राय है। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।